नमस्कार दोस्तों, मैं वापस से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई रिएक्शन के साथ, क्रॉस्ड केनिज़ारो रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। जैसा कि अपन लोगों ने प्रीवियस वीडियो में केनिज़ारो रिएक्शन के ऊपर डिस्कस किया था और इस बार क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन और केनिज़ारो रिएक्शन में सबसे पहले ये समझते हैं क्या अंतर, क्योंकि केनिज़ारो रिएक्शन हम ऑलरेडी समझ चुके। तो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन में अंतर इतना ही है कि इसके अंदर आपको एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेना पड़ेगा और एक आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी। केनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर दोनों सिमिलर काइंड ऑफ एल्डिहाइड्स लेते थे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया 2 मॉलिक्यूल के, या फिर 2 मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड के लिए। क्रॉस केनिज़ारो में दो इन चीजों का क्रॉस कर रहा है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं थी, उसी प्रकार इस क्रॉस केनिज़ारो के अंदर भी जो भी आप एलिफेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं और जो भी आप एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस इन विच अंडरगोस द सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड द बेंजाइल अल्कोहल। इसके अंदर खास बात यह है, इस रिएक्शन के अंदर जो विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो अलग अलग एल्डिहाइड है, उसमें दोनों सेम एल्डिहाइड थे केनिज़ारो रिएक्शन में, लेकिन इसमें जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है लाइक आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। उसके अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता था और कोई भी एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता था, इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगी। इसमें भी सेम इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगी, बट इसके अंदर जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड यही ऑक्सीडाइज होगा और जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये रिड्यूस होगा। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्ट करते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मींस हमने अभी जैसे बताया, पहला क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा फॉर्मल्डिहाइड का। किसके द्वारा होगा? विद द हेल्प ऑफ बेस। ओके, बेस हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ NaOH और उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक किया, जैसे प्रीवियसली ऑक्सीजन इस तरीके से नेगेटिव चार्ज हुआ। ओके, ये प्रीवियस रिएक्शन है। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, जिसके अंदर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाला जो इंटरमीडिएट है, उसके अंदर एक जो हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कार्बोनिल कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन यदि होते तो वो एसिडिक होता, और एसिडिक होता तो वो प्रोटॉन करके जाता, लेकिन यहां पर चूंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी वापस से 5 हुई, 1 2 3 4 5, और फिर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हुआ। ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव चार्ज हुआ, ये यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज मिल गया, और यहां पर ये आपको फॉर्मिक एसिड यहां पर मिल गया। फॉर्मिक एसिड H C डबल बॉन्ड O OH, ये हाइड्रोजन तो पूरा ट्रांसफर हो गया, और ये यहां पर बेंजीन रिंग CH2O- करके मिल गया। अब ये फॉर्मिक एसिड जैसा कि इसका नेचर है, ये अपना H+ आयन देगा, क्योंकि एसिड है, इसने अपना H+ आयन दिया, इसने यहां से लिया, और ये यहां पर बेंजाइल अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। एक बेंजाइल अल्कोहल मिल गया एरोमेटिक की तरफ से, और एक सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, जैसा कि हम लोगों ने केनिज़ारो रिएक्शन के अंदर बताया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाई वी आर चूजिंग द क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि फॉर्मल्डिहाइड क्यों लिया, फॉर्मल्डिहाइड क्यों ऑक्सीडाइज होता है, फॉर्मल्डिहाइड क्यों लेना है? बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी, वो ज्यादा रिएक्टिव है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, यदि अपन उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर,
तो सबसे ज्यादा आपको जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए हम लोगों ने उसको ऑक्सीडेशन के लिए फॉर्मल्डिहाइड को सिलेक्ट किया, या कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड ऐसे सिलेक्ट हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी दी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ये देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है आपका फॉर्मल्डिहाइड, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन ग्रुप, फिर उसके बाद एसिटिल्डिहाइड, फिर आपका डाइमिथाइल कीटोन, फिर कीटोन के अंदर और जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जा रहा है अल्काइल ग्रुप, उस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। जैसे कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये नहीं ले सकते हैं, इसके अंदर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसको पिक कर सकते हो। सो आपके कोई भी क्वेश्चंस, आपके कोई भी डाउट्स, आपके कोई भी क्वेरीज है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए या यूट्यूब के मेरे कमेंट सेक्शन में उसके अंदर डालिए, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा।